Hello students, I'm going to do this question and it is a clear combination of translational motion and rotational motion. ठीक है, कई सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, अ पुली ऑफ मास एमपी। ठीक है, एक पुली है जिसका मास क्या है, एमपी। देखो, यूजुअली आप जो पढ़ते हो उसमें पुली मासलेस होती है। ठीक है, सो दिस इज द कैच हियर। रेडियस पुली का कितना है, आर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आईसीएम, इज अटैच टू द एज ऑफ द टेबल, टेबल के एज से अटैच है। ठीक है, एन इनएक्सपेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। सो स्ट्रिंग फॉर्चुनेटली मासलेस है, उसका कोई मास नहीं है, पुली के अराउंड रैप्ड है। ठीक है, एक एंड पे ब्लॉक वन है। कौन सा ब्लॉक वन है, दिस वन, ये है ब्लॉक वन। दूसरे एंड पे ब्लॉक टू है। ठीक है, पीला वाला ये ब्लॉक टू है। ठीक है, अदर एंड, और ऑफ कोर्स ब्लॉक टू जो है वो स्लाइड कर रहा है और ब्लॉक वन हैंग कर रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड ब्लॉक टू। देखो, क्वेश्चन पढ़ो तो कुछ इन्फरेंस भी निकाला करो, उससे क्या मतलब है, म्यू के दिया है राइट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब ये आपको क्या दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ब्लॉक वन हैज m1 एंड ब्लॉक टू हैज मास m2। वन का, सॉरी, यहाँ पे कितना है, m1 मास है इसका और इसका कितना है, m2। ठीक है, एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। और आपको ये कंडीशन दिया है। ठीक है, m1 इज ग्रेटर देन म्यू के m2। इसका मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं बनता है इसका, बट दोनों तरफ आप g से मल्टीप्लाई कर दो, सेंस बनने लगेगा। ठीक है, m2g, दिस इज द फ्रिक्शन, और ये m1 का वेट है। अगर m1g ग्रेटर देन म्यू के m2g होगा, तभी ये मास नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, पूरा सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। और टी इक्वल टू टी वन टाइम, कोई एक जनरल टाइम पे आपको क्या निकालना है, ब्लॉक वन हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंच जा रहा है। जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, उसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल दिया है। निकालना क्या है, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक वन हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल। m1 का एक्सिलरेशन a1 मान लो, वो निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ये कंडीशन से, ये ऐसे ही नहीं दिया है, यूजलेस नहीं है, इस कंडीशन से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा बाद में, जब आप एक्सप्रेशन निकाल लोगे तब। ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू इट नाउ। क्वेश्चन देखो, टेंशन इस पे T2, अवे फ्रॉम द पुली हमेशा ऐसे, इस पे T1, अवे फ्रॉम द मास, अवे फ्रॉम द पुली, T1। ठीक है, और इसका पुली का एंगुलर एक्सीलरेशन आई एम गोइंग टू एज्यूम अल्फा। ठीक है, देखो, जैसे हम एक किसी मास पे नेट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं ना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट। वैसे ही टॉर्क रोटेशनल मोशन में यही हो जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। ठीक है, यही तो होता है अगर रोटेशनल में न्यूटन सेकंड लॉ लगा हो तो। ठीक है, तो पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ इस पुली के लिए लगाते हैं। टेल मी वन थिंग, हमने एज्यूम किया है कि लेट से ये मास नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं आपका फाइनल आंसर में अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे इस क्वेश्चन के थ्रू। सो ओके, इस पे पुली के लिए, ठीक है, लेट मी डू चेंज कलर हियर। पुली के लिए, पुली के लिए हम रोटेशनल मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, टॉर्क का जो प्रिंसिपल बोलते हैं, टॉर्क प्रिंसिपल, तो नेट टॉर्क इस पे क्या है, आई सी एम इंटू अल्फा। आई सी एम आपको दिया है पुली का, और इधर नेट टॉर्क क्या लगेगा, T1 इंटू आर। ठीक है, माइनस T2 इंटू आर। क्यों मैंने माइनस T2 आर किया, बिकॉज T2 आर काउंटर क्लॉकवाइज है और T1 आर क्लॉकवाइज है। हम आई सी एम अल्फा की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे। आई सी वन अल्फा किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, राइट। और क्लॉकवाइज में T1 इंटू आर क्लॉकवाइज में रैप कर रहा है, T2 इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस T2 आर। एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन M1 पे लगाते हैं, M1g माइनस T1 इज इक्वल टू M1
A1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड, M2 पे लगाते हैं। तो M2 पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस फ्रिक्शन, ये T2 इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के इंटू M2G, N2 राइट, माइनस म्यू के इंटू M2G इज इक्वल टू M2A2। थर्ड इक्वेशन। हमारे पास तीन इक्वेशन है लेकिन पांच अननोन है। अब हम क्या करें, हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखो आप सोचो, ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग सेम है राइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2। एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गया, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ठीक है, सेम स्ट्रिंग अगर यहीं पे याद करो आप कॉन्सेप्ट, यहीं कहीं बीच में एक पुली लगा के दूसरी स्ट्रिंग लग जाता तो एक्सलेशन भी चेंज हो जाता। ठीक है, एक कंस्ट्रेंट रिलेशन और आपके पास आएगा पुली पे। पुली पे क्या मिलेगा बताओ, A2। देखो, जो टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा इस पुली पे, एक पॉइंट पुली पे लो और यहीं पे एक पॉइंट स्ट्रिंग पे लो। ठीक है, दोनों पॉइंट सेम ही एक ही जगह होगा। सॉरी, एक पुली पे ले रहे हो एक स्ट्रिंग पे, जो पुली का एक्सलेशन होगा वही उस पॉइंट पे होगा, स्ट्रिंग के पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो जो टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, चाहे वो A1 के बराबर हो जाएगा या A2। टेंजेंशियल एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा, और दिस इज इक्वल टू A1 या A2 बिकॉज बोथ आर इक्वल। फाइव इक्वेशन, फाइव अननोन, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑलरेडी। बस आपको क्या करना है, T1 T2 की वैल्यू इक्वेशन वन में जल्दी से रख देते हैं। क्या हो जाएगा, M1G माइनस M1A1। ठीक है, माइनस T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, M2A2। A2 को मैं A1 लिख दे रहा हूँ अभी से। ठीक है, प्लस म्यू के M2G इज इक्वल टू ICM अल्फा। आप सोच रहे होंगे आर मैंने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं हूँ, मैंने इधर ला दिया। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी, एंगुलर एक्सलेशन। क्या हो जाएगा, ICM अपॉन आर, अल्फा की जगह A1 अपॉन आर, तो ये R² लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से A1 की वैल्यू निकालनी है, तो A1 सीधा सीधा ये एक साथ ले लो, एक साथ ले लो, और ये एक साथ ले लो। बाकी क्या आ गया, M1G माइनस म्यू के M2G अपॉन ICM/R² प्लस M1 प्लस M2। अब बताओ, अगर पुली इतनी छोटी हुई कि उसका मास कुछ नहीं है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट है नहीं, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप कंसीडर कर सकते हो तभी। तब ये जनरल फॉर्मूला हो गया, आप याद याद भी कर सकते हो, नीट वाले बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये M1 माइनस म्यू के M2 इंटू G अपॉन ये ICM अपॉन R² प्लस M1 प्लस M2। देखो यही कंडीशन दिया था ना। देखो मैग्नीट्यूड तो आ गया एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में आपको दिया है कि M1 इज ग्रेटर देन म्यू के इंटू M2। अगर A1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और आपने पॉजिटिव किस डायरेक्शन को माना था, डाउनवर्ड। ठीक है, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो A1 का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, वही नेगेटिव आ रहा होता तो आपने जो एज्यूम किया था वो गलत था, तो अपोजिट हो जाता। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, एंड कमेंट करके आप बता सकते हो कि वेदर यू लाइक द क्वेश्चन और नॉट। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।